शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देश में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 65वां अध्याय। गालव प्रसंग। चित्रांगदा वेदवती वृत्तांत। कन्याओं की खोज। घृताची वृत्तांत। जाबाली की जटाओं से मुक्ति। विश्वकर्मा की शाप मुक्ति। इंद्र दुम्नादि का सप्त गोदावर में आना। शिव स्तुति। सप्त गोदावर में सम्मेलन। कन्याओं का विवाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दण्डकुवाचो एतस्मिन्नन्तरे बाले यक्षासुरसुते शुभे समागते हरं द्रष्टुं नीलकण्ठं योगिनां वरम् दद्रसाते परिम्लानो संशुष्का कुसुमं विभुम् अबहुर्निर्माल्य संयुक्तं गते तस्मिन् ऋतध्वजे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततस्तं वीक्ष्य देवेशं ते उभे अपि कन्यके स्नापयेतां विधानेन पूजयेतामहर्निशम्। ताभ्यां स्थिताभ्यां तत्रैव ऋषिरभ्यागमदो वनम् द्रष्टुं श्रीकण्ठमव्यक्तं गालवो नामतः। सा दृष्ट्वा कन्यकायुग्मं कस्येदामिति चिन्तयन् प्रविवेशो शुचि स्नात्वा कालिन्द्या विमले जले। ततोऽनुपूजयामासो श्रीकण्ठं गालवो मुनिः गायेते सुस्वरं गीतं यक्षासुरसुते ततः स्वरं समाकर्ण्य गालवस्ते अजानत गन्धर्वो कन्यके चैते संदेहो नाम विद्यते। सम्पूज्य देवमीशा नाम गालवस्तु विधानता कृतजप्याः समाध्यास्ते कन्याभ्यामभिवादितः। ततः पप्रच्छो सा मुनिः कन्यके कस्य कथ्यताम् अकुलालङ्कारकर्णेः अभक्तियुक्ते भवस्य हि। तमूचुर्मुनिर्श्रेष्ठं यथा तथ्यं शुभानने ज्ञातो विदितवृत्तान्तो गालवस्तपसाम्बरः। समुष्य तत्र रजनीं ताभ्यां सम्पूजितो मुनिः अप्रातरुत्थाय गौरीशं सम्पूज्य च विधानतः। अते उपेत्याब्रवीद्यास्ते पुष्करारण्यमुत्तमम् आमन्त्रयामि वाम कन्येः समानुज्ञातुमर्हताः। ततस्ते ऊचुतुर्ब्रह्मन् दुर्लभं दर्शनं तव किमर्थं पुष्करारण्यं भवानो यास्यत्यथादिरातो। ते उवाच महातेजाः महत्कार्यसमन्वितः कार्तिकी पुण्यदा भावी मासान्ते पुष्करेषु हि। अतिः ऊचुतुर्वयं यामो भवान् यत्र गमिष्यति न त्वया स्म विना ब्रह्मण्यहं स्थातु हि शक्नुवाः। बाढमाहो ऋषिश्रेष्ठस्ततो नात्वा महेश्वरं गते ते ऋषिणा सार्धम् अपुष्करारण्यमादरातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तथान्ये ऋषयस्तस्य समायाता सहस्रशाः पार्थिवा जानपद्याश्च मुक्तैकम् अतम्रतध्वजम्। ततः स्नाताश्च कार्तिक्यां ऋषयः पुष्करेष्वथा राजानश्च महाभागा नाभागेक्ष्वाकुसंयुता। गालवोऽपि समं ताभ्यां कन्यामकाभ्यां वातरतो स्नातुं सा पुष्करे तीर्थे मध्यमे धनुषा कृतौ। निमग्नश्चापि दद्रसे महामात्म्यं जलेशयम् अबह्वीभिर्मर्त्य कन्याभिः प्रीत्यमाणं पुनः पुनः। अताश्चाहेतिमिर्मुग्धाः यूयं धर्मं न जानथो जनापवादं घोरं हि नासक्ता सोढुमुल्बणम्। अतास्तमूचुर्महामात्स्यं किं न पश्यसि गालवम् अतापसं कन्यकाभ्यां वै विचिरन्तं यथेच्छया। यद्यसावपि धर्मात्मा न बिभेति तपोधनः जनापवादातो तत् किं त्वं बिभेसि जलमध्यगाः। ततस्ताश्चाहे असहानिमिर्तिमिर्नये स वेत्ति तपोधनाः रागान्धो नापि चाभयं विजानाति सुबालिसाः। तच्छ्रुत्वा मत्स्यवचनं गालवो व्रीडयायुतः नोत्ततारो निमग्नोऽपि तस्थौ सा विजितेन्द्रियः। स्नात्वा ते अपि रम्भोरु समुत्तीर्य तटे स्थिते प्रतीक्षन्त्यो मुनिवरं तद्दर्शन समुत्सुके। ओम नमः शिवाय।
वृत्ता च पुष्करे यात्रा गता लोका यथागतं ऋषयः पार्थे वाश्चान्ये नानाजानुपदास्तदाः तत्र स्थितैका सुदती विश्वकर्मा तनूरुहा चित्रांगदा सुवार्चांगीः वीक्षन्ति तमुमध्यमे ते स्थिते चापि वीक्ष्यन्त्योः प्रतीक्षन्त्यो च गालवम् संस्थिते निर्जने तीर्थे हे गालवोऽन्तर्जले तथा। ओम नमः शिवाय। ततोऽभ्यागाद वेदवती नाम्ना गन्धर्वकन्यका अपर्जन्यतनया साध्वीः घृताची गर्भसम्भवाः सा चाभ्येत्य जले पुण्ये स्नात्वा मध्यमपुष्करे ददर्श कन्या त्रियतो अमुभयोस्तटयो स्थितं चित्रांगदामथाभ्येत्य अपर्यप्रच्छद निष्ठुरम् अकाशिकेन चाकार्येण निर्जने स्थिति वत्स्यसीः सह तामुवाच पुत्री माम बिन्दस्व सुरवर्धके चन्द्रांगदेति शुश्रोणी विख्याताम विश्वकर्मणः वसाहमभ्यागता भद्रे स्नातुं पुण्या सरस्वती नैमिषे काञ्चनाक्षीं तु विख्याताम धर्ममातरम् तत्रागताथु राजाहं दृष्ट्वा वैदर्भकेण हि सुरथेन सा कामार्तो मामेव शरणं गतः मयात्मा तस्य दत्तश्च सखीभिर्वार्यमाणया ततः सप्तास्मिता तेन वियुक्तास्मि च भुजः अमर्तुं कृतमतिर्भद्रेः वारिता गुह्यकेन च श्रीकण्ठे गममं द्रष्टुं ततो गोदावरं जलं तस्मादिमं समायाता तीर्थे प्रवरमुत्तमं न चापि दृष्टसुरथा सा अमनोह्लादनपतिः भवती चात्र चावाले वृत्ते यात्रा फले धुनाः समागता हि तच्छसम् मम सत्येन भामिनी असाब्रवीत् श्रूयतां यास्मि मन्दभाग्या क्रसोदरी यथा यात्रा फले वृत्ते समायातास्मि पुष्करम् पर्जन्यस्य घृताच्यां तु जाता वेदवतीतिः रममाणां वनोद्देशे द्रष्टास्मि कपिना सखी सा चाभ्येत्याब्रवीत का त्वमयासि देववतीतिः अनीतास्याश्रमात् केन अभूपृष्ठान् मेरुपर्वतं ततो मयोक्तो नैवास्मि कपे देववतीत्यहं नाम्ना वेदवतीत्येयम् मेरोरपि कृताश्रयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततस्तेनातिदुस्तेन वानरेण ह्यवादृताः समारूढास्मि सहसाः बन्धुजीवं नगोत्तमम् तेनापि वृक्षस्तरसाः पादाक्रान्तस्त्वभज्यत ततोऽस्या विपुलां शाखा समालिङ्ग्य स्थिता त्वहं ततः प्लवङ्गमो वृक्षम् अप्रक्षीपत सागराम्भसि असहतेनैव वृक्षेण पतितस्माम्यहाकुलाः ततोऽम्बर तलाद वृक्षं निपतन्तं यद्रक्षयाः दद्रसु सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ततो हाहाकृतं लोकैर्मा पतन्ति निरीक्ष्य हि उच्चुश्च सिद्धगन्धर्वाः कष्टं सेयं महात्मनः इन्द्रदुम्नस्य महिषी गदिता ब्रह्मणः स्वयं मनुः पुत्रस्य वीरस्य सहस्रक्रतु याजिनः तामवाणीं मधुरां श्रुत्वा मोहमस्म्यागता ततः नाचा जाने सा केनापि वृक्षश्छिन्नो सहस्रधाः ततोऽस्मि वेगाद बलिनाः हृता नलसखेन हि समानीतास्म्यहमिमं त्वं दृष्ट्वा चाद्य सुन्दरी तदुत्तिष्ठस्व गच्छावः पृच्छावः का इमे स्थिते कन्यके अनुपस्येहि पुष्करस्योत्तरे तटे एवमुक्त्वा वरांगी सा तया सुतनु कन्यया जगाम कन्यके द्रष्टुं प्रष्टुं कार्य समुत्सुकाः ततो गत्वा पर्यपृच्छतो ते ऊचु तुर्भे अपि यथा तव्यं तयोस्ताभ्याम् अस्वमात्मानां निवेदितं ततश्चाचतुरोऽपि सप्तगोदावरं जलम् संप्राप्य तीर्थे तिष्ठन्ति आर्चन्त्यो हाटकेश्वरं ततो बहून् वर्षगणान् बभ्रमुस्ते जनस्त्रयाः तासामर्थाय शकुनिर्जावाली सारितध्वजः भारवाही तथा खिन्नो दशाब्दो सतिके गते काले जगामो निर्वेदातो समम पित्रा तु साकलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्मिन् नरपति श्रीमान् द्रद्युम्नो मनोसुता
समाध्यास्ते सा विज्ञाय सार्धपात्रो विनिर्ययाः सम्यक् सम्पूजितस्तेनो औसाजा बालिर्ऋतध्वजाः औसः चेक्ष्वा कुसुतो धीमानो शकुनिर्भ्रात्रा जूर्चितः ततो वाक्यं मुनिं प्राह इंद्रदुम्नामृतध्वजः राजान नष्टा बलास्माकां नन्दयन्तीति विश्रुता तस्यार्थे चैव वसुधा आस्माभिरटिता नृपः तस्मादुत्तिष्ठ मार्गस्व साहाय्यं कर्तुमर्हसि अथोवाचो नृपो ब्रह्मन् ममापि ललनोत्तमाः नष्टा कृतो श्रमस्यापि कस्याहं कथयामि ताम् आकाशात् पर्वताकाराः अपतनामो नगोत्तमः सिद्धा नाम वाक्यमार्कण्ड्योः अबाणैश्छिन्नः सहस्रधा न चैव सावरारूहा विभिन्ना लाघवन्मया न च जानामि सा कुत्रो तस्माद् गच्छामि मार्गितुम् इत्येव मुक्त्वा सा नृपा समुत्थाय त्वरान्वितः स्यन्दनानि द्विभाज्यामि च भ्रातपुत्राय चार्पयतो तेति रुह्या और रथास्तूर्णं मार्गन्ते वसुधां क्रमात् अपदर्याश्रममासाद्य दद्रसुस्तापसां निधिम्। ओम नमः शिवाय। तपसः कर्षितं दीनं कमलपङ्कजटाधरम् और निःश्वासयास परमं प्रथमे वयसि स्थितं तमुपेत्याब्रवीद राजा इन्द्रद्युम्नो महाभुजः तपस्विन् यौवने घोरो मास्थितोऽसि सुदुश्चरम् ततः किमर्थं तच्छंसम् किमभिप्रेतमुच्यताम् असुब्रवीत को भवान् ब्रूहि ममात्मानं सुहृत्तयाः परिपृच्छसि शोकार्तं परिखिन्नं तपोन्वितं सा प्राह राजास्मि विभो तपस्वी सांकले पुरे मनोपुत्रा प्रियो भ्राताः इक्ष्वाकोः कथितं तव सा चास्मै पूर्वचरितं सर्वं कथितवान् नृपः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देशमे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता श्रुत्वा प्रोवाच राजर्षिर्मामुच्यस्व कलेवरम् आगच्छयामि तन्वंगी विचेतुं भ्रातृजोषि मे इत्युक्त्वा सम्परिस्वज्य नृपं धमनी सन्ततं समारोप्य रथं तूर्णं तापसाभ्यां न्यवेदयतो ऋतध्वजः सपुत्रस्तु तं दृष्ट्वा पृथ्वीपतिं प्रोवाच राजन्येहि करिष्यामि तव प्रियं यासो चित्रांगदा नामो त्वया दृष्ट्वा हि नैमिषे सप्तगोदावरं तीर्थं सामयैव विसर्जिता तदा गच्छामो असुदयस्यैव कारणात् ततस्त्रात्मकं समेष्यन्ति हि कन्यास्त्रिस्तस्त्रथा पराः इत्येव मुक्त्वा सा ऋषि समाश्वास्य सुदेवजं शकुनिं पुरता कृत्वा सेन्द्रद्युम्नः सपुत्रकः स्यन्दनेनाश्वयुक्तेनो गन्तुं समुपचक्रमे सप्तगोदावरं तीर्थं यत्र ताः कन्यका गताः एतस्मिन्नन्तरे तन्वीघृताची शोकसंयुता विचचारोदय गिरिम् अभिचिन्वन्तीं सुतां निजां तामाससाद चा कपिम् अपर्यपृच्छत् तथाप्सराः किं बालाना त्वया दृष्ट्वा कपे सत्तं वदस्व मामो तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सा कपि प्राह बालिकामो दृष्टा देववती नाम्ना मया न्यास्ता महाश्रमे कालिन्द्या विमले तीर्थे मृगपर्क्षी समन्विते श्रीकण्ठायतनस्याग्रेः मया सत्यं तबोदितं सा प्राह वानरपतेः नाम्ना वेदवतीति च नाहि देववती ख्याता तदा गच्छो प्रजाः बहे घृताच्यास्तद्वचः श्रुत्वा वानरस्त्वारितक्रमाः अपृष्टोस्तस्या समागच्छन्नदी मन्येव कौशिकीमो ते चापि कौशिकीं प्राप्ताः राजर्षिर्प्रवरास्त्रयाः द्वितीयं तापसाभ्यां च रथे परमवेगिभिः अवतीर्यं रथेभ्यस्तेः स्नातुमभ्यागमन्नदीं घृताच्यपि नदीं स्नातुं सुपुण्यामाजगामः तामन्वेव कपिः प्रासादो तामन्वेव कपिः प्रायाद दृष्टो जाबालिना तथा दृष्टैव पितरं प्राह पार्थिवं च महाबलम्। ओम नमः शिवाय। सह एव पुनरायाति वानरस्ताद् वेगवानो पूर्वं जटास्वेव बालाद्येन बद्धोऽस्मि पादपे तज्जाबाली वचा श्रुत्वा शकुनिः क्रोधसंयुतः सासरं धनुरादाय इदं वचनं ब्रवीतो ब्रह्मन् प्रदीयतां
ब्रह्मण प्रदीयताम मह्यामाज्ञां तातो वदस्व मां यावदेनं निहन्म्यद्य शरेणैकेन वानरम् इत्येव मुक्ते वचने सर्वभूतहिते रतः महर्षि शकुनिं प्राह हेतुयुक्तं वचो महतो नः कश्चित्तात केनापि बध्यते हन्यतोऽपि वा बधे बन्धौ पूर्वकर्मवस्योः नृपति नन्दनः इत्येव मुक्त्वा शकुनिरमृषिर्वानरं ब्रवीतो एह्येति वानरस्माकं साहाय्यं कर्तुमर्हसि इत्येव मुक्तो मुनिना बाले सा कपिकुञ्जरः अकृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रणिपत्येदं ब्रवीत् ममाज्ञा दीयतां ब्रह्माञ्जसाधि किम् अकरवाण्यहम् इत्युक्ते प्राहे सा मुनिस्तं वानरपति वचः मम पुत्रस्त्वयोद्वन्द्वोः जटासु अपटपादपे नाचोन्मोचयितुं वृक्षाक्षनु यामोऽपि यत्नतः तदनेनो नरेन्द्रेणो त्रिधा कृत्वा तु साखिनः शाखां वहति मत्सूनुः शिरसा तां विमोचय 10 वर्षो शतान्यस्य शाखां वै वहतु गमानो नाचासोऽस्ति पुमान् कश्चिद् यो ह्युन्मोचयितुं क्षमः सह ऋषेर्वाक्यमाकर्ण्य कपिर्जाबालिनो जटः शनैरुन्मोचयामासो क्षणादुन्मोचिताश्चिताः तथा प्रीतो मुनिश्रेष्ठो वरदो धृतध्वजः कपिं प्राह वृणीष्व त्वं वरं यन्मनसेप्सितं ऋतध्वजवचा श्रुत्वा इमं वरमचायतो इदमिमं वरमया चताः विश्वकर्मा महातेजाः कपत्वे प्रतिसंस्थितः ब्रह्मन् भवान् वरं मह्यं यदि दातुमिच्छति तत्स्वदत्तो महाघोरो मम शापो निवर्त्यताम् चित्रांगदाया पितरं मां त्वष्टारं तपोधना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णवाम अहं शरणं गतः अभिजानीहि भवता शापद्वारे रताम गतम् अशुबहूनि च पापानि मया यानि कृतानि हि कपिश्चापल्यदोषेण तानि मे यान्तु संशयम् ततो ऋतध्वजा प्राह शापस्यान्तो भविष्यन्ति यदा घृताच्यां तनयं जानिष्यसि महाबलम् इत्येव मुक्ता संहृष्टा सा तदा कपिकुञ्जरः स्नातुं तूर्णं महानद्यामवतीर्णं कृशोदरी ततस्तु सर्वे क्रमशः स्नात्वाचार्य पितृदेवताः जगमुर्भ्रष्टा रथेभ्यस्ते घृताची दिव्यमुत्पतम् तमन्वेवो महावेगा सा कपि प्लवताम्बरः दद्रसे रूप संपन्नां घृताचीं सा प्लवंगमः सापि तं बलिनां श्रेष्ठं दृष्ट्वैवो कपि कुञ्जरं ज्ञात्वाथो विश्वकर्माणम् अकामयामासु कामिनी ततो नु पर्वतश्रेष्ठे ख्याते कोलाहले कपिः रमयामास ताम तन्वीं सा चातं वानरोत्तमम् एवं रमन्तो सुचिरं सम्प्राप्तो विन्ध्यपर्वतं रथै पञ्चापि तत्तीर्थं सम्प्राप्तास्ते नरोत्तमाः मध्याह्नो समये प्रीताः सप्त गोदावरं जलम् प्राप्य विश्राम हेत्वर्थमवतेरुस्वरान्विताः तेषां सारथयाश्चाश्वान् स्नात्वा पीतोदकाप्लुतानो रमणीये वनोद्देशे प्राचारार्थे समुत्सृजन् असाड्यबलाढ्येषु देवेषु मुहूर्ताद्देव वाजिनः तृप्ता समुद्रावन सर्वे देवयातो मनुत्तमम् तुरंगो खुरनिर्भूषं श्रुत्वा तायुषिताम्बरः किमेतोदिति चोत्यक्तैव अप्रजगमुरहाटकेश्वरः आरुह्या बलभिः तास्तुः समुद्रे क्षन्त सर्वशः अपश्यांस्तीर्थसलिलेः स्नायमानान् नरोत्तमानो ततश्चित्रांगदा दृष्ट्वा जटामण्डलधारिणं सुरथं हसतीं प्राह असंरोहात् पुलका सखीमो। ओम नमः शिवाय। योऽसौ युवानीलघना प्रकाशा संद्रास्यते दीर्घभुजा सुरूपा सा एव नूनं नरदेव सूनुर्व्रतो मया पूर्वतरं पतिर्यः यश्चैव जम्बूनदतुल्यवर्णा श्वेतं जटाभारमधारयिष्यतो
सह एष नूनं तपतां वरिष्ठो ऋतध्वजो नात्र विचारमस्ति। ततो ब्रवीवत दृष्टाः नादयन्ति सखीजनं एषो परोस्यैव सुतो जावाली नात्र संशयः। इत्येव मुक्त्वा वचनम् अवलभ्याम अवतीर्य च असमासताग्रता शम्भोर् गायन्तो गीतिकां शुभाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमोऽस्ति सर्वशम्भो त्रिनेत्रचारुगात्र त्रैलोक्यनाथ उमापते दक्ष यज्ञ विध्वंसकराः कामाङ्गनाशन घोर पाप प्रणाशन महापुरुषो महोग्रमूर्ते सर्व सत्वक्षरं शुभंकरं महेश्वर त्रिशूलधारिणं स्मरारे अगुहावासिनि दिग्वासः महाशंखशेखरा जटाधरः कपालमाला विभूषित शरीर वाम चक्षुः वामदेव प्रजाध्यक्षः भगाक्षणो भयंकरः भीमसेन महासेन नाथ पशुपते कामांगदहन चत्वारवासिना शिव महादेव ईशान शंकर भीम भव वृषध्वजः जटिल प्रौढ़ महानाटेश्वर भूरि रत्ना अभिमुक्तक रुद्र रुद्रेश्वर स्थानो एकलिंग कालिंदी प्रिय श्रीकंठ नीलकंठ अपराजित रिपु भयंकर संतोष पते वामदेव अघोर तत्पुरुष महाघोर अघोर मूर्ते शांत सरस्वती कांत कीनाट सहस्त्र मूर्ते महोद भव विधो कालाग्नि रुद्रः रुद्र हर महीधर प्रिया सर्वतीर्थ विधा सर्वतीर्थाधिवासः हंस कामेश्वरः केदाराधिपते परिपूर्ण मुचुकुंद मधु निवासिनः कृपाण पाणे भयंकर विद्याराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सद्गुण वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। सोमराज कामराज रंचक अंजन राज कन्या हृदय चल बसते समुद्र सायिन गजमुख घंटेश्वर गोकर्णा ब्रह्म योनि सहस्र वक्त्राक्षी चरण हाटकेश्वर नमोस्तुते। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता सर्वम् एष एवर्षि पार्थिवाः द्रष्टुं त्रैलोक्यकर्तारं त्र्यम्बकं हाटकेश्वरं समारूढास्य सुस्नाताः दद्रसूर्योषितश्चिताः स्थितासु पुरास्तस्य गायन्तु गोयमुत्तमम्। ततः सुदेवतनयोः विश्वकर्मा सुतां प्रियां दृष्ट्वा हर्षिततिश्चस्तुः असंरोहत पुलको बभोः तध्वजोपि तन्वंगी दृष्ट्वा चिन्त्रांगदां स्थितां प्रत्याभिगाय योगात्मा बभौ मुदितमानसा। ततस्तु सहसाभ्येत्या देवेशमहाटकेश्वरं सम्पूजयन्त्यक्षं ते स्तुवन्तः संस्थितां कृतां चित्रांगदापि तान् दृष्ट्वा हरितध्वज पुरोगमान् समं ताभिकृसाङ्गीभिरप्युत्थायाभ्यवादयतो सा चातः प्रतिनद्यैव समं पुत्रेण तापसा समम नृपतिर्भिर्हृष्टाः संविवेशो यथा सुखम। तथा कपिवरा प्राप्तो घृताच्या सह सुंदरीः स्नात्वा गोदावरी तीर्थे दिद्राक्षु हाटकेश्वरम्। ततो पश्यत सुतां तन्वी घृताची शुभदर्शनां सापि तां मातरे दृष्ट्वा हृष्टाद्भूद्वार वर्णिनीः। ततो घृताची स्वाम पुत्रीं परिष्वज्य न्यपीडयत स्नेहातो असवास्पवनयनाम् मुहुस्ताम परिजिघ्रतिः। ततोरतध्वजः श्रीमान् कपिं वचनं ब्रवीत् गच्छा नेतुं गुह्यकम् त्वं जानाद्रो महाञ्जनम्। ओम नमः शिवाय। पातालादपि दैत्ये समवीरं कंदरमालिनम् स्वर्गाद् गन्धर्वराजानं पर्जन्यं शीघ्रमानयाः। इत्येव मुक्ते मुनिना प्राह देववतीं कपिं गालवं वानरश्रेष्ठम् इहा नेतुं त्वमर्हसि। इत्येव मुक्ते वचने कपिर्मारुत विक्रमाः गत्वाञ्जनं समामन्त्र्याः जगामामर पर्वतं पर्जन्यं तत्र चामन्त्र्या प्रेषयित्वा महाश्रमे सप्तगोदावरी तीर्थे पातालमगमत कपिः। तत्रामन्त्र्य महावीर्यं कपिः कंदरमालिनं पातालादाभिनिष्क्रम्य महीम पर्यचरज्वजीः। गालवं तपसो योनिं दृष्ट्वा महिष्मती मनु
समुत्पात्यानयच्छीघ्रं सप्तगोदावरं जलम् तत्र स्नात्वा विधानेन सम्प्राप्तो हाटकेश्वरं दद्रसे नन्दयन्ती च स्थितां देववतीमपीः तं दृष्ट्वा गालवं चैव समुत्थायाभ्यावादयत साचार्चिन्यस्महान् देवं महर्षीनाभ्यावादयत ते चापि नृपति श्रेष्ठास्तं सम्पूज्य तपोधनं प्रहर्षामतुलं गत्वा उपविष्टा यथा सुखं तेषु उपविष्टेषु तदा वानरोपो निमन्त्रिताः समायाता महात्मानो यक्षगन्धर्वदानवाः तानागतान् समीक्ष्यैव पुत्र्यस्ताः पृथुलोचनाः स्नेहार्दुनयना सर्वास्तदा सस्वाजिरे पृत्रन् नन्दयन्त्यादिका दृष्ट्वा सपीतृका वराननाः सवास्य नयना जाता विश्वकर्म सुता तदाह अथ तामाह सा मुनि सत्यम सत्यध्वजो वचः मानसादम कृथा पुत्री पितायम तव वानराः और सह तद्वचन मार्कंड्याः व्रीडोपहत चेतनाः कथम तु विश्वकर्मा सो वानरत्वं गतोऽधुनाः दुष्पुत्र्यां मयि जातायां तस्मात् अत्यक्षे कलेवरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इति संचित्य मनसा ऋतध्वजमुवाचः अपरित्राय स्वमाम ब्रह्मन् पापोपहत चेतनामो पितृघ्निमर्तुमिच्छामि तदनु ज्ञातुमर्हसि अथो वाचो मुनिष्वन्ति मां विषादं कृथाधुनाः भाव्यस्य नैव नाशोऽस्ति तन्मा त्याक्षी कलेवरम् अभविष्यति पिता तुभ्यं भूयोऽप्यामरवर्धकीः जाते पत्ये घृताच्याम तु नात्र कार्या विचारणाः इत्येव मुक्ते वचने मुनिनाम भवितात्मनां घृताचीतां समभ्येत प्राह चित्रांगदां वचः पुत्री त्रजस्व शोकं त्वाम् अमासैर्दर्शाभिरात्मजाः भविष्यति पितुस्तुभ्यम् अमत्स्यकासान् संशयः इत्येव मुक्त्वा संघ्रष्टा बभौ चित्रांगदा तदा प्रतीक्षन्ति सुचार्वांगी विवाहे पितृदर्शनम् असार्वास्ताम अपि तावन्तं कालं सुतानुकन्यकाः प्रत्यक्षन्त विवाहं हि तस्या एव अप्रियेप्साया ततो ददसु मासेषु असमतीतेष्वाथाप्सराः तस्मिन् गोदावरी तीर्थे प्रसूता तनयमनलम् जाते पत्ये कपित्वाच्च अविश्वकर्माप्यमुच्यत असमभ्येत्य प्रियां पुत्रीं पर्यस्वज्जल चादरातो तथा प्रीतेन मनसा सस्मारासुरवर्धकैः असुराणामधिकं सक्रम् असहायव सुरकिन्नर त्वष्टात् संस्मृता सक्रोः मरुद्गणवृतस्तदाः असुरय सरुद्रय सम्प्राप्तास्ततीर्थं ह्याटकाह्वयम् असमायातेषु देवेषु गन्धर्वेश्वर रप्सु च इंद्रद्युम्नो मुनिश्रेष्ठो मृतध्वजामुवाचः जावालेर्दीयतां ब्रह्मन् सुता कंदरमालिनः गृह्णातु विधिवत पाणिं दैत्येत्यास्तनयस्तवाः नन्दयन्ति शासकुनिः परिणेतुं स्वरूपवानो ममेयं वेदवत्स्यस्तु त्वाष्टेयी सुरथस्य च बाढमित्याब्रवीद्रष्टोः मुनिर्मनुसुतं नृपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततोनु चक्रु संहृष्टाः विवाह विधिमुत्तमम् ऋत्वजो भूतो गालवस्तुः हुत्वा हव्यं विधानतः गायन्ते तत्र गन्धर्वा नृत्यतेऽप्सर सस्तथा आदौ जाबालिनः पाणिर्गृहीतो दैत्यकन्ययाः इंद्रदुम्नेन तदनु अवेदवत्या विधानताः ततः शकुनिना पाणिर्गृहीतो यक्षकन्ययाः चित्रांगदायाः कल्याणी सुरतः पाणिम् अग्रहीत एवं क्रमाद् विवाहस्तुः निर्वृत्तस्तनु मध्यमेः वृत्ते मुनिर्विवाहे तु असक्रादीन प्राह दैवतानो अस्मिस्तीर्थे भवादभिस्तु सप्त गोदावरी सदाः स्थेयं विशेषतो अमासामि
पश्यामिमं माधवमुत्तमं बाल मुक्त्वा सुरा सर्वे जगमुर्हृष्टा दिवं क्रमातो मुनयो मुनिमादाय सपुत्रं जगमुरादरातो भार्याश्चादाय राजानः स्वम समनगरमागताः प्रहष्टा सुखिनस्तस्थुः अभुञ्जते विषयान् प्रियान् चित्रांगदायाः कल्याणी एवं व्रतं पुरा किलाः तान् मां कमलपत्राक्षी भजस्व ललिनोत्तमेः। ओम नमः शिवाय। इत्येव मुक्त्वा नरदेव सूनुस्तां भूमिदेवास्य सुतां वरूरुम् स्तुवन् मृगाक्षी मृदुना क्रमेण सा चापि वाक्यं नृपतिं बभासे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इति श्री वामन पुराण 65वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 65वां अध्याय गालो प्रसंग चित्रांगदा भेदबंती वृत्तांत कन्याओं की खोज घृताची वृत्तांत जावाली की जटाओं से मुक्ति विश्वकर्मा की साप मुक्ति इंद्रद्युम्नादि का सप्त गोदावर में आना शिव स्तुति शब्द गोदावर में सम्मेलन कन्याओं का विवाह। ओम नमः शिवाय। दंडक ने कहा हे बाले इस बीच यक्ष और असुर की दोनों कन्याएं योगीश्वर श्रीकंठ महादेव का दर्शन करने के लिए आईं। उन ऋतध्वजा के चले जाने पर उन दोनों ने महादेव के चारों ओर मुरझाए हुए सूखे हुए फूल और विसर्जन के बाद समर्पित की गई अन्य बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई देखीं। उसके बाद उन देवेश का दर्शन कर वे दोनों कन्याएं विधि से दिन रात श्रीकंठ भगवान को स्नान कराती एवं पूजन करती थीं। उसी स्थान पर वे दोनों के रहते हुए गालब नाम के ऋषि अव्यक्त स्वरूप वाले श्रीकंठ का दर्शन करने के लिए इस वन में आए। उन्होंने दोनों कन्याओं को देखकर ये किसकी कन्याएं हैं इस प्रकार सोचते विचारते हुए कालिंदी के विमल जल में प्रवेश किया। गालव ऋषि के स्नान करने के बाद पवित्र होकर श्रीकंठ महादेव की पूजा की। उसके बाद यक्ष और असुर की दोनों कन्याओं ने मधुर स्वर में गीत गाया। तब उनके स्वर को सुनकर गालव ने यह जान लिया कि ये दोनों निस्संदेह गंधर्व की ही कन्याएं हैं। गालव ने विधि से श्रीकंठ देव की पूजा कर जप किया। उसके बाद दोनों कन्याओं से अभिवंदित होकर वे बैठ गए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद उन मुनि ने उन दोनों कन्याओं से पूछा हे कन्याओं तुम दोनों यह बतलाओ कि शंकर में भक्ति करने वाली कुल की शोभा रूपा तुम दोनों किनकी कन्याएं हो। हे सुभान ने उन दोनों कन्याओं ने उन मुनि श्रेष्ठ से सत्य की बातें बतलाई। तब तपस्वियों में श्रेष्ठ गालव ने संपूर्ण वृत्तांत पूर्णतः जान लिया। उन दोनों से सत्कृत होकर मुनि ने वहां रात्रि में विश्राम किया और प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक गौरीपति शंकर का पूजन किया। उसके बाद उन दोनों के पास जाकर उन्होंने कहा मैं परम उत्तम पुष्कर वन में जाऊंगा। मैं तुम दोनों से अनुरोध कर विदा लेना चाहता हूँ। तुम दोनों मुझे अनुज्ञा प्रदान करो। उसके बाद उन दोनों ने कहा हे ब्राह्मण आपका दर्शन दुर्लभ है किस कारण आप पुष्करारण्य में जा रहे हैं। इसके बाद धार्मिक कृत्य करने वाले महातेजस्वी मुनि ने उन दोनों से आदर पूर्वक कहा आगे महीने में अंत में पुष्कर में पुण्यदायिनी कार्तिक पूर्णिमा होगी। उन दोनों ने कहा तो आप वहां जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। हे ब्राह्मण आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकती हैं। मुनि श्रेष्ठ ने कहा ठीक है। इसके बाद आदर पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके ऋषि के साथ वे दोनों कन्याएं पुष्करारण्य में चली गईं। ओम नमः शिवाय। वहां केवल उन ऋतध्वजाओं के सिवाय अन्य हजारों ऋषि राजा एवं जनपद निवासी भी आए। उसके बाद ऋषियों एवं नाभाग तथा इक्ष्वाकी आदि महाभाग्यवान राजाओं ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। गालो भी उन दोनों कन्याओं के साथ धनुष की आकृति वाले मध्यम पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए उतरे। जल में निमग्न होने पर उन्होंने देखा कि एक जरचल महामत्स्य जल में स्थित है और अनेक मत्स्य कन्याएं उसे पुनः पुनः प्रसन्न करने में लगी हुई हैं। उस मत्स्य ने उन मछलियों से कहा भोली प्रकृति होने के कारण तुम सभी लोग धर्म को नहीं जानती हो। मैं जनता द्वारा किए जाने वाले कठोर अपवाद निंदा को सहन नहीं कर सकता हूँ। तब उन सभी मछलियों ने कहा क्या तुम स्वच्छंदता से विचरते हुए तपस्वी गालों की दो कन्याओं को साथ नहीं देख रहे हो। यदि धर्मात्मा एवं तपस्वी होते हुए भी वे लोक निंदा से नहीं डरते हैं तो जल में रहने वाले तुम क्यों डर रहे हो। इसके बाद उस तिमी मत्स्य ने
उनसे कहा, तपस्वी लोग निंदा को नहीं जानते एवं प्रेम में अंधा होने से प्रचंड मूर्ख बनकर लोक निंदा के भय को भी नहीं समझते हैं। मत्स्य के उस वचन को सुनकर गालो लज्जित हो गए। फिर तो वे जितेंद्रिय मुनि जल में निमग्न होने पर भी ऊपर नहीं आए, भीतर ही डूबे रहे। वे दोनों कदली सदृश उरु वाली सुंदरियां स्नान करने के बाद जल से बाहर निकलकर तीर पर खड़ी हो गईं एवं मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। पुष्कर की यात्रा पूरी होकर सभी ऋषि, राजा और नगरवासी लोग जहां से आए थे वहां चले गए। वहां केवल सुंदर दांतों वाली एवं पतली सुंदर शरीर वाली विश्वकर्मा की कन्या चित्रांगदा उन दोनों कृशोदरियों कन्याओं को देखती हुई रह गई। वे दोनों भी उसे देखती एवं गालों की प्रतीक्षा करती हुई निर्जन तीर्थ में पड़ी रहीं और गालो जल के भीतर ही स्थित रहे। उसके बाद वेदवती नाम की गंधर्व कन्या वहां आई। वह साध्वी घृताची के गर्भ से उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री थी। उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थ में पवित्र जल में स्नान किया और दोनों तटों पर स्थित उन तीनों कन्याओं को देखा। उसके बाद चित्रांगदा के समीप जाकर उसने सरलता से पूछा, तुम कौन हो और किस कार्य से इस निर्जन स्थान में स्थित हो? उस चित्रांगदा एवं वेदवती ने ऐसे कहा, हे सुश्रोणी, मुझे देवशिल्पी विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम से प्रसिद्ध पुत्री जानो। हे भद्रे, मैं नैमिष के धर्म की जननी कांचनाक्षी नाम से प्रसिद्ध पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने आई थी। वहां आने पर विदर्भ वंश में उत्पन्न राजा सुरथ ने मुझे देखा और काम पीड़ित होकर मेरी शरण में आया। सखियों के रोकने पर भी मैंने उन्हें अपने को समर्पित कर दिया। उसके बाद पिताजी ने मुझे शाप दे दिया और मैं राजा से वियोगिनी हो गई। ओम नमः शिवाय। हे भद्रे, मैंने मरने का विचार किया परंतु गुह्यक ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मैं श्रीकंठ भगवान का दर्शन करने के लिए गई और वहां से गोदावर जल के निकट गई और अब मैं वहां से इस श्रेष्ठ उत्तम वन में आ गई हूँ, किंतु मन को आनंदित करने वाले उस सुरथ पति को मैंने नहीं देखा। हे बाले, यात्रा फल के समाप्त होने पर, पर्व की समाप्ति हो जाने पर आज यहाँ आने वाली आप कौन हैं? हे भामिनी, मुझे सच सच बतलाओ। उसने कहा, हे कृशोदरी, मैं मंदभागिनी कौन हूँ तथा यात्रा फल के समाप्त होने पर पुष्कर में क्यों आई हूँ, उसे सुनो। ओम नमः शिवाय। मैं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ तथा घृताची के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम वेदवती है। हे सखी, वन प्रदेश में भ्रमण कर रही मुझको एक बंदर ने देखा। उसने समीप में आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? निश्चय ही तुम देववती हो। पृथ्वी पर रहने वाले आश्रम में मेरू पर्वत पर तुम्हें कौन लाया? इस पर मैंने कहा, हे कपे, मैं वेदवती नहीं हूँ। मेरा नाम मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मेरू पर्वत पर ही मैंने अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपना आश्रम बना लिया है। इसके बाद अत्यंत दुष्ट उस बंदर से खदेड़ी जाती हुई मैं बंधु जीव और गोल दोपहरिया के उत्तम वृक्ष पर शीघ्रता से चढ़ गई। ओम नमः शिवाय। उसने शीघ्र ही पैर के आघात से उस वृक्ष को तोड़ दिया। उसके बाद मैं उस वृक्ष की एक बड़ी डाली को पकड़कर स्थित रही। फिर बंदर ने उस वृक्ष को समुद्र के जल में फेंक दिया। मैं अत्यंत घबराकर उस वृक्ष के साथ ही जल में गिर पड़ी। उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियों ने आकाश से गिरने वाले उस वृक्ष को देखा। उसके बाद उसी के साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। सिद्ध और गंधर्व लोग कहने लगे, हाय, यह कष्ट की बात है। इसके संबंध में तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि यह कन्या हजारों यज्ञों के करने वाले मनुष्य के वीर पुत्र इंद्रद्युम्न की राजरानी होगी। पर यह क्या हो गया है? उस मधुर वाणी को सुनने के बाद मुझे मूर्छा आ गई। मैं यह नहीं जानती कि उस वृक्ष को किसने सहस्त्रों टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद अग्नि के सखा बलवान वायु ने मुझे शीघ्रता से यहाँ ला दिया। हे सुंदरी, तुमको आज मैंने यहाँ देखा है, इसलिए उठो, हम दोनों चलें और फिर पूछें तथा देखें कि पुष्कर तीर्थ के उत्तरी तट पर दिखाई देने वाली ये दोनों कन्याएं कौन हैं। ऐसा कहकर इस कार्य को करने में उत्कंठित वह सुंदरी उस सुंदर तथा दुर्बल देह वाली कन्या के साथ उस पार की दोनों कन्याओं को देखने तथा वस्तु स्थिति पूछने के लिए वहां चली गईं। उसके बाद वहां जाकर उसने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने अपनी सच्ची घटना उन दोनों से बतलाई। उसके बाद वे चारों कन्याएं सप्त गोदावर जल
के समीप जाकर हाटकेश्वर भगवान की पूजा करती हुई तीर्थ में रहने लगी। इधर शकुनी, जावाली और ऋतध्वज ये तीनों व्यक्ति उन कन्याओं के लिए अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तब 1000 वर्ष बीत जाने पर भार वहन करने वाले जावाली खिन्न होकर पिता के साथ साकल जनपद में चले गए। ओम नमः शिवाय। वहां मुनि के पुत्र श्रीमान राजा इंद्रद्युम्न निवास कर रहे थे। वे इस समाचार को जानकर अर्घ्य पात्र हाथ में लिए बाहर निकले। उन्होंने विधि पूर्वक सुंदर रीति से जावाली और ऋतध्वज की पूजा की तथा उन इक्ष्वाकु नंदन बुद्धिमान भतीजे शकुनी की भी अर्चना की। उसके बाद ऋतध्वज मुनि ने इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, हम लोगों की नंदयंती नाम से प्रसिद्ध अयानी कन्या खो गई है। हे राजन, उसके लिए हम लोगों ने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया है, इसलिए कृपया उठिए, पता लगाइए और हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी भी एक कन्या, उत्तम लाडली कन्या खो गई है। उसे ढूंढने में मैं परिश्रम कर चुका हूँ, उसके विषय में मैं किससे कहूँ। सिद्धों का वचन सुनकर आकाश से नीचे गिरने वाले पर्वत के समान श्रेष्ठ वृक्ष को मैंने बाणों से 1000 टुकड़ों में काट डाला। मेरे हस्त कौशल से उस सुंदरी कन्या को चोट नहीं लगी। मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ है, अतः उसे ढूंढने के लिए मैं भी चल रहा हूं। ऐसा कहने के बाद वे राजा शीघ्रता से उठे। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने भतीजे के लिए रथ दे दिए। ओम नमः शिवाय। वे रथों पर चढ़कर शीघ्रता से क्रमशः पृथ्वी पर खोज करने लगे। इस क्रम में उन लोगों ने बदरिकाश्रम में जाकर तपस्या करने से दुर्बल और धूल मिट्टी से जटा धारण किए हुए जोर जोर से सांस ले रहे एक तपोमूर्ति युवक को देखा। हे महाबाहु, राजा इंद्रद्युम्न ने उसके पास जाकर कहा, हे तपस्वी, यह बतलाओ कि युवा अवस्था में ही तुम अत्यंत दुष्कर कठोर तप क्यों कर रहे हो। यह भी बतलाओ कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है। उसने कहा, आप मुझसे यह बतलाएं कि चिंता से ग्रस्त, अत्यंत दुखी एवं तपश्चर्या से युक्त मुझसे प्रेम पूर्वक पूछने वाले आप कौन हैं। उसने कहा, हे तपस्विने, हे विभो, मैं मनु का पुत्र, इक्ष्वाकु का प्रिय भाई, साकलपुर का राजा हूँ। मैंने अपना परिचय कह दिया है। अब उस राजा ने भी उससे पहले की सारी कथा कह सुनाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ऊपर कही बातों को सुनकर राजर्षि ने कहा, तुम अपने शरीर का त्याग मत करो, तुम मेरे भतीजे हो। आओ, मैं उस सुंदरी की खोज करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने उभरी सिराओं से भरे हुए उस राजा को गले लगाया और उन्हें रथ पर चढ़ाकर शीघ्र उन दोनों तपस्वियों के पास पहुंचा दिया। पुत्र के सहित ऋतध्वज ने उन राजा को देखकर कहा, राजन, आइए आइए, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। आपने नैमिषारण्य में जिस चित्रांगदा को देखा था उसे मैंने ही सप्त गोदावर नाम के तीर्थ में छोड़ दिया था। तो आइए हम दोनों सुदेव के पुत्र के इस कार्य से ही वहां चलें। वहां पर हम लोगों को अन्य 3 कन्याएं भी मिलेंगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेव के पुत्र को सांत्वना दे करके एवं शकुनी को आगे कर इंद्रद्युम्न और पुत्र के साथ घोड़े जुते हुए रथ से सप्त गोदावर तीर्थ में जाने की योजना बनाई, जहां वे कन्याएं गई थीं। इस बीच दुर्बलांगी घृताची शोक से चिंतित होकर अपनी कन्याओं को ढूंढती हुई उदयगिरी पर विचरण करने लगी। वहां घृताची अप्सरा को वह बंदर मिल गया। घृताची अप्सरा ने उससे पूछा, हे कपे, मुझसे सच कहो कि क्या तुमने लड़की को नहीं देखा है। उसके वचन को सुनकर उस कपी ने कहा, मैंने देववती नाम की बालिका को देखा है और उसे मृगों एवं पक्षियों से भरे कालिंदी के विमल तीर्थ में श्री नीलकंठ के मंदिर में सामने स्थित महाश्रम में रख दिया है। मैंने तुमसे यह सत्य बात की है। उस घृताची ने कहा, हे कपि राज, वह वेदवती नाम से विख्यात है, वह देववती नहीं है। तो आओ हम दोनों वहां चलें। ओम नमः शिवाय। घृताची की उस बात को सुनकर बंदर शीघ्रता से पग बढ़ाता हुआ उनके पीछे पीछे कौशिकी नदी की ओर चला। वे तीनों राजर्षि भी दोनों तपस्वियों जावाली और ऋतध्वज के साथ बहुत तेज चलने वाले रथों पर चढ़कर कौशिकी नदी के समीप गए। वे लोग रथ से उतरकर स्नान करने के लिए नदी के निकट आए। घृताची भी उस परम पवित्र नदी में स्नान करने आई। बंदर भी उनके पीछे ही आ गया। जावाली ने जब उसे देखा तो देखते ही उन्होंने पिता एवं महाबलशाली राजा से कहा, ओम नमः शिवाय। हे तात, यह वही बंदर फिर तेजी से यहाँ आ रहा है जिसने पहले मुझसे जबरदस्ती जटा जाल में
से बड़ के पेड़ में बांध दिया था। जावाली के उस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए शकुनी ने बाण सहित धनुष को लेकर यह वचन कहा, ब्राह्मण मुझे आज्ञा दीजिए, तात मुझसे कहिए, क्या मैं एक बाण से ही इस बंदर को मार डालूं? ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों की भलाई में लगे रहने वाले महर्षि ने शकुनी से अत्यंत युक्ति युक्त वचन कहा, ओम नमः शिवाय। हे तात, वस्तुतः ना तो किसी को कोई बांधता है और ना मारता ही है। हे नृपति नंदन, वध और बंधन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलाधीन होते हैं। शकुनी से इस प्रकार कहकर मुनि ने बंदर से कहा, हे बंदर, आओ आओ, तुम्हें हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। हे बाले, मुनि के ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ कपि ने करबद्ध प्रणाम करते हुए यह कहा, हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे निर्देश दिए कि मैं क्या करूं। उसके बाद ऐसा कहने पर मुनि ने उस कपिपति से यह वचन कहा, तुमने मेरे पुत्र को बड़ के पेड़ की में जटाओं से बांध रखा था। विशेष यत्न करने पर भी हम लोग उसे पेड़ से इसको मुक्त कर पाए हैं, इसलिए इस राजा ने उस वृक्ष के 3 टुकड़े कर दिए हैं। मेरा पुत्र आज तक सिर पर उसकी डाली को ढो रहा है, अब तुम उसे उन्मुक्त कर दो। इस डाली को ढोते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो इसे छुड़ाने में समर्थ हो। उस बंदर ने ऋषि की बात सुनकर जाबाली की जटाओं से धीरे धीरे खोल दिया। वे जटाएं क्षण भर में ही खुल गईं। उसके बाद प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ रतध्वज वर देने के लिए तैयार हो गए। ओम नमः शिवाय। उन्होंने बंदर से कहा, तुम अपना मनोभिलषित वर मांगो। रतध्वज की बात सुनकर कपि योनि में स्थित महातेजस्वी विश्वकर्मा ने यह वर मांगा, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे वर देने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझे दिए हुए अपने महाघोर शाप का निवारण कर दें। तपोधन चित्रांगदा के पिता मुझ त्वष्टा को आप पहचान ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके साप से ही मैं बंदर हो गया था। कपि की स्वाभाविक चंचलता रूपी दोष से मैंने जिन जिन बहुत से पापों को किया है वे सभी नष्ट हो जाएं। इसके बाद ऋतध्वज ने कहा, जब तुम घृताची से महाबलवान पुत्र उत्पन्न करोगे तब उस साप का अंत होगा। तब ऐसा कहने पर वह कपि श्रेष्ठ अत्यंत हर्षित हो गया। ओम नमः शिवाय। हे कृशोदरी, वह शीघ्र ही महानदी में स्नान करने के लिए उतरा। उसके बाद वे सब क्रमशः स्नान कर पितरों और देवों के तर्पण अर्चन कर रथ से चले गए एवं घृताची स्वर्ग में उड़ गई। महावेगशाली श्रेष्ठ कपि ने भी उसका अनुसरण किया। उस बंदर के रूप से संपन्न घृताची को देखा। उस कामनी घृताचिनी ने भी बलवानों में श्रेष्ठ उत्तम कपि को देखकर एवं उसे विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना की। उसके बाद कोलाहल नाम से श्रेष्ठ विख्यात पर्वत पर उस बंदर ने घृताची के साथ एवं घृताची ने उस श्रेष्ठ बंदर के साथ आनंद क्रीड़ा की। इस प्रकार बहुत दिनों तक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विंध्य पर्वत पर पहुंचे। वे पांचों श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्लासित होकर रथ द्वारा दोपहर के समय सप्तगोदावर जल वाले उस तीर्थ में पहुंचे। वहां जाकर वे विश्राम करने के लिए शीघ्रता से नीचे उतरे। उनके सारथियों ने भी स्नान किया एवं घोड़ों को जल पिलाकर तथा नहला धुलाकर उन्हें सुंदर वन प्रदेश में विचरण करने के लिए छोड़ दिया। मुहूर्त भर में ही हरियाली से भरे हुए स्थान में वे घोड़े तृप्त हो गए। उसके बाद वे सभी घोड़े उत्तम देव मंदिर के पास दौड़ने लगे। घोड़ों की टाप का शब्द सुनकर श्रेष्ठ स्त्रियां यह क्या है ऐसा कहकर हाटकेश्वर के मंदिर में गईं एवं छत पर चढ़कर सभी ओर देखने लगीं। उन कन्याओं ने तीर्थ के जल में स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। फिर चित्रांगदा ने जटामंडल धारण करने वाले नृपति सुरथ को देखा। रोमांचित होकर उसने हंसती हुई सखी से कहा, नीले मेघ के समान वर्ण एवं लंबी भुजाओं वाला वह जो सुंदर युवा पुरुष दिखलाई पड़ रहा है, निश्चय ही पहले जन्म में मैंने उसी राजपुत्र को पति रूप में वर्ण किया था। इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले जो व्यक्ति श्वेत जटा भार को धारण किए हुए हैं वे निश्चय ही तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋतध्वज ही हैं, इसमें शंका नहीं है। इसके बाद नंदयंती ने सखियों को हर्षित होकर कहा, वह दूसरा व्यक्ति निस्संदेह इन्हीं ऋतध्वज के पुत्र जाबाली हैं। इस प्रकार कहकर वे सभी छत से उतरी एवं शंकर के सामने बैठकर कल्याण करने वाले गीत का गान करने लगी। ओम नमः शिवाय। हे सर्व, हे शंभो, हे तीन नेत्र वाले, हे सुंदर गात्र वाले, हे तीनों लोकों के स्वामिन, हे उमापते, हे दक्ष यज्ञ को विध्वस्त करने वाले, हे कामदेव के नाश करने वाले, हे घोर, हे पाप के नष्ट करने वाले, हे महापुरुष, हे भयंकर मूर्ति वाले, हे संपूर्ण प्राणियों के क्षय करने वाले,
हे शुभ करने वाले, हे महेश्वर, हे त्रिशूल धारिण, हे काम शत्रु, हे गुफा में रहने वाले, हे दिगंबर, हे महाशंख के शिरोभूषण वाले, हे जटाधर, हे कपाल माला से विभूषित शरीर वाले, हे वामपचक्षु, हे वामदेव, हे प्रजाध्यक्ष, हे भगाक्षी के क्षयकारिण, हे भीमसेन, हे महासेनानाथ, हे पशुपते, हे कामदेव के जलाने वाले, हे चतुर्वासिन चबूतरे में वास करने वाले, हे शिव, हे महादेव, हे ईशान, हे शंकर, हे भीम, हे भव, हे वृषध्वज, हे जटिल, हे प्रौढ़, हे महानाट्य के ईश्वर, हे भूरिरत्न, हे रत्न राशि, हे अभिमुक्तक, हे रुद्र, हे रुद्रेश्वर, हे स्थाणु, हे एकलिंग, हे कालिंदी प्रिय, हे श्रीकंठ, हे नीलकंठ, हे अपराजित, हे रिपु भयंकर, हे संतोष वाले, हे वामदेव, हे अघोर, हे तत्पुरुष, हे महाघोर, हे अघोर मूर्ते, हे शांत, हे सरस्वती कांत, हे कीनाट, हे सहस्त्र मूर्ति, हे महोद्भव, हे विभो, हे कालाग्नि रुद्र, हे हर, हे महीधर प्रिय, हे सर्वतीर्थ विधासो, हे सर्वतीर्थाधिवास, हे हंस, हे कामेश्वर, हे केदाराधिपते, हे परिपूर्ण, हे मुचकुंद, हे मधु निवासिन, हे कपालापाणे, हे भयंकर, हे विद्याराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। हे सोमराज, हे कामराज, हे रंजक, हे हंजनी राज, हे अंजन राजकन्या, हे हृदय में सदा रहने वाले, हे समुद्र सायन, हे गजमुख, हे घटेश्वर, हे गोकर्ण, हे ब्रह्मयोने, हे हजार मुख, ये आँख एवं चरण वाले, हे हाटकेश्वर, आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, आपको नमस्कार है। इस बीच समस्त ऋषि एवं राजा लोग, तीनों लोकों के कर्ता भगवान त्रयंबक हाटकेश्वर का दर्शन करने वहां पहुंचे और भली भांति स्नान करने के बाद ऊपर चढ़कर उन लोगों ने देवता के अभिमुख बैठकर गीत गाती हुई, स्तुति करती हुई स्त्रियों को देखा। उसके बाद वासुदेव के पुत्र अपनी प्रिय विश्वकर्मा की पुत्री को देखकर हर्ष से गदगद हो गए। योगी ऋतध्वज भी तनवंगी चित्रांगदा को वहां स्थित देखे एवं पहचान कर महान हर्ष से भर गए। उसके बाद सभी व्यक्ति शीघ्र ही देवाधिदेव हाटकेश्वर भगवान के निकट गए एवं त्रिलोचन की पूजा कर क्रमशः खड़े होकर स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। चित्रांगदा ने भी उन ऋतध्वज आदि को देखकर उन तनवांगी कन्याओं के साथ उठकर प्रणाम किया। पुत्र सहित उन तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रसन्नता से राजाओं के साथ सुखपूर्वक बैठ गए। सुंदरी उसके बाद गोदावरी तीर्थ में स्नान कर हाटकेश्वर भगवान का दर्शन करने की इच्छा वाला वह श्रेष्ठ बंदर भी घृताची के साथ वहां आ पहुंचा। फिर घृताची ने अपनी शोभाशालिनी कृशांगी पुत्री को देखा। वह सुंदरी भी अपनी उस माता को देखकर हर्षित हो गई। ओम नमः शिवाय। उसके बाद घृताची ने अपनी पुत्री को भली भांति गले लगाया। स्नेह से आंखों में आंसू भरकर वह अपनी पुत्री को बार बार सूंघने लगी, आशीर्वादात्मक शुभ भावना करने लगी। उसके बाद श्रीमान ऋतध्वजा ने कपि से कहा, तुम महाजन नाम के गुह्यक को ले आने के लिए अंजन नामक पर्वत पर चले जाओ। फिर पाताल से वीर दैत्येश्वर कंदर माली को और स्वर्ग से गंधर्वराज पर्जन्य को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। मुनि के इस प्रकार कहने पर देववती ने बंदर से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, गालों को भी आप यहाँ बुला लाओ। ऐसा कहने पर वायु के समान पराक्रम वाला कपि अंजन पर्वत पर पहुंच गया और गुह्यक को आमंत्रित कर पुनः सुमेरु पर्वत पर प्रविष्ट हो गया। वहां उसने पर्जन्य को आमंत्रित किया और शब्द गोदावरी तीर्थ में स्थित महाश्रम में उन्हें भेजने के बाद वह फिर पाताल लोक में प्रविष्ट हो गया। वहां जाकर उसने महापराक्रमी कंदरमाली को आमंत्रित किया। वेगशाली बंदर फिर पाताल से निकलकर पृथ्वी पर घूमने फिरने लगा। तपोनिधि गालों को महिष्मती के निकट देखकर उसने छलांग भरी और उन्हें शीघ्र सप्त गोदावरी के जल से निकट ला दिया। वहां विधान से स्नान करने के बाद वह हाटकेश्वर के समीप पहुंचा और उसने वहां बैठी हुई नंदयंती तथा देववती को भी देखा। उन सभी ने गालों को देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी महादेव का पूजन कर महर्षियों को प्रणाम किया। उन श्रेष्ठ राजाओं ने भी उन तपस्वी की पूजा की तथा वे अत्यंत हर्षित होकर सुखपूर्वक बैठ गए। उनके बैठ जाने पर कपि द्वारा आमंत्रित किए गए यक्ष, महानुभाव, गंधर्व एवं दानव वहां आ गए। उन्हें आया हुआ देखते ही
उन विशाल नयना पुत्रियों के नेत्रों में स्नेह से आंसू भर आए। वे सभी अपने अपने पिता के गले लग गईं। नंदयंती आदि को पिता के साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्मा की सुंदर पुत्री ने नेत्रों में पिता की स्मृति में आंसू छलक आए। उसके बाद ऋतध्वज मुनि ने उनसे सच्ची बात कही। ओम नमः शिवाय। पुत्री तुम उदास मत हो, यह बंदर ही तुम्हारा पिता है। उस वचन को सुनकर वह लज्जा गई, क्योंकि मुझ कुपुत्री के जन्म लेने के कारण ये विश्वकर्मा इस समय बंदर हो गए हैं। अतः उसने सोचा मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। मन में इस प्रकार सोचते हुए ओम नमः शिवाय विचार कर उसने ऋतध्वज से कहा, हे ब्राह्मण, मैं पाप से नष्टमति वाली हूँ, आप मेरी रक्षा करें। पिता का घात करने वाली मैं मरना चाहती हूँ, अतः आप स्वीकृति दें। तब मुनि ने उस तनवांगी से कहा, आप विषाद मत करो, भवितव्यता का विनाश नहीं होता, होनी होकर रहती है, इसलिए देह का त्याग मत करो। घृताची की कोख से पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे पिता फिर देवता के शिल्पी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले मुनि के इस प्रकार कहने पर घृताची ने चित्रांगदा के पास जाकर उनसे कहा, पुत्री तुम चिंता करना छोड़ दो, तुम्हारे पिता द्वारा मुझसे 10 महीने में निस्संदेह एक पुत्र उत्पन्न होगा, फिर सुतरा साप विमोचन हो जाएगा। ऐसा कहने पर चित्रांगदा हर्षित हो गई। सुंदरी चित्रांगदा अपने विवाह में मिलने वाले पिता के दर्शन से उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। वे सुंदरी सभी कन्याएं भी प्रिय की प्राप्ति की वांछा से उससे विवाह के समय की प्रतीक्षा करने लगी। 10 महीने बीत जाने पर अप्सरा ने उस गोदावरी तीर्थ में पुत्र को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर नल नाम का हुआ। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर विश्वकर्मा भी वानरत्व से छूट गए। ओम नमः शिवाय। अपनी प्रिय पुत्री के पास जाकर उन्होंने उसको स्नेहपूर्वक गले लगाया। उसके बाद प्रसन्न मन से देवशिल्पी ने देवताओं एवं किन्नरों सहित देवराज इंद्र का स्मरण किया। देवशिल्पी ने स्मरण करने पर इंद्र मरुदगणों देवों एवं रुद्रों के साथ हाटक नाम के तीर्थ में आ गए। देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के आने पर इंद्रद्युम्न ने मुनि श्रेष्ठ ऋतध्वज से कहा, हे ब्राह्मण, जाबाली को कंदरमाली की कन्या का दान कर दें। आपका पुत्र विधिवत दैत्य नंदिनी का परिग्रहण कर लेगा। स्वरूपवान शकुनी नंदयंती से विवाह करें। ओम नमः शिवाय। यह वेदवती मेरी इंद्रद्युम्न की और त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा सुरथ की पत्नी हो जाएगी। मुनि ने मनुपुत्र राजा से कहा, ठीक है। उसके बाद ओम नमः शिवाय उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भली भांति विवाह की विधि को पूरा किया। विधि से हव्य का हवन करने वाले गालो ऋत्विज बने। उस समय वहां गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सबसे पहले दैत्य कन्या ने जावाली का पाणी ग्रहण किया, हे कल्याणी। उसके बाद विधि पूर्वक इंद्रद्युम्न ने वेदवती का, शकुनी ने यक्ष कन्या का तथा सुरथ ने चित्रांगदा का पाणी ग्रहण किया, हे कृशोदरी। इस प्रकार विवाह कार्य क्रमशः संपन्न हुआ। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मुनि ऋतध्वज ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, इस सप्त गोदावर तीर्थ में आप लोग सदा निवास करें। विशेष रूप से इस उत्तम वैशाख के महीने में आप लोग यहाँ अवश्य रहें। देवता लोग ऐसा ही हो, ऐसा कहकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग चले गए। मुनि लोग पुत्र सहित मुनि ऋतध्वज को सादर साथ लेकर चले गए। राजा लोग भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने नगर में आ गए। सभी लोग प्रिय विषयों का उपभोग करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। हे कल्याणी, चित्रांगदा का पूर्व वृत्तांत इस प्रकार है। इसलिए सरोजनय ने लालनोत्तमे, तुम मुझे अंगीकार करो, ऐसा कहकर राजपुत्र दंड ब्राह्मण की उस सुंदरी मृगनयनी पुत्री की कोमल वाणी से स्तुति करने लगे। उसने भी राजा से आगे वाला वचन कहा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 65वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।